क्लास का जो हम लोगों ने शुरुआत किया था, यूनिट तक हम लोग पहुंचे थे कि यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 7 बेसिक यूनिट, 7 बेसिक यूनिट होते हैं, जिसमें 3 फंडामेंटल यूनिट था। एक था हमारा लेंथ, सेकेंड हमारा था मास, और थर्ड वन जो हमारा था टाइम। हेलो, यस, आई एम ऑडिबल? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, पूछिए सर। सर आज के क्लासेस कुछ दिन बाद से शुरू होंगे सर। ओके, तो दैट हियर लेंथ, मास और टाइम के हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, एसआई यूनिट है। इसको हम लोग एमकेएस भी कहते हैं। देखिए, ये सीधा यहाँ से आपके पास एक ट्रिक्स मिलेगा जो एमकेएस यूनिट बोलते हैं, मीटर किलो सेकेंड। और इसके बाद सीजीएस बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके बाद बोलते हैं एफपीएस, दैट मीन्स एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो लेंथ के डिफरेंट यूनिट बने हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास एमकेएस में एम फॉर मीटर, के फॉर दैट इज किलोग्राम, एंड टाइम एस फॉर सेकेंड। ये देखिए, आपको एक वर्ड याद रखने से ये आपके फंडामेंटल यूनिट जो है याद हो गए। अब आप सेकेंड में जाएंगे तो सीजीएस, यहाँ पर है सेंटीमीटर, यहाँ है ग्राम, यहाँ अगेन सेकेंड। और थर्ड जो आप देख रहे हैं, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड को एलबी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकेंड। आप देख रहे हैं कि जो टाइम है वो कंटिन्यू आपको सब में कॉमन होते जा रहा है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट है, सेकेंड स्टैंडर्ड है। ऐसे समय के लिए बहुत सारे यूनिट बने हुए हैं, जैसे सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, लाइट ईयर, बट स्टैंडर्ड इज सेकेंड। तो सिमिलरली इसी प्रकार जो 7 बेसिक यूनिट है, एक बार मैं आप लोगों को स्क्रीन पे आता हूँ और वहाँ से उसके बारे में आपको थोड़ा चर्चा कर देता हूँ, और वापस फिर मेजरमेंट में मैं आऊँगा। नेक्स्ट हियर, नाउ सी, देखिए आपके पास एसआई यूनिट का एक सर्कल डायग्राम दिया गया है। आप इसको आराम से समझ सकते हैं। केजी मीन्स, केजी जो है वो मास का एसआई है। ये मीटर ये आपका लेंथ का एसआई है। ये सेकेंड जो है वो आपका टाइम का एसआई है। एम्पियर करंट का, केल्विन टेम्परेचर का, एंड जो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लिमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अब इसका जो ये है, एक एक करके आप देखेंगे यहाँ पर, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट की जो बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, वीडियो जस्ट ऑन हो रहा है। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन शेयर हुआ है, आप स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन पे आ रही है, स्क्रीन से दिख रहा होगा आपको। जो मैं बोल रहा हूँ वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन देखिए। नाउ अब ये फंडामेंटल यूनिट में आप एसआई सिस्टम में जब जाते हैं तो मीटर के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कहा था कि लेंथ क्या है, लेंथ किसको बोलते हैं। लेंथ जो हमारा है वो एक ऐसा, आई एम ऑडिबल? मेरा आवाज़ आ रही है स्टूडेंट? आवाज़ तो आ रही है? हाँ, तो आवाज़ को सुनिए, और इसके बाद पीडीएफ आपको भेज दिए जाएंगे। आप आवाज़ को सुनिए, जहाँ दिक्कत होगा आप हमसे शेयर करेंगे, मैं आपको यहाँ से क्लियर करूँगा। तो हमारा जो लाइट है एक सर्टेन स्पीड से चलता है, उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये देखना है कि 1 सेकेंड में लाइट की जो डिस्टेंस तय किया है वो हमारा है 3 × 10⁸, या उसको हम लोग बोलते हैं 299792458 ऑफ अ सेकेंड। अब उसके 1 बाई अगर हम लोग उस मीटर को उतना कर देंगे तो 1 मीटर का डिफिनीशन हो जाता है।
और ये हमारा मीटर का स्टैंडर्ड हमारा जो होता है डेफिनेशन आता है। इसी प्रकार के किलोग्राम के लिए पिछले बार मैंने प्रोटोटाइप की बात किया था, आप देख सकते हैं इस प्रोटोटाइप को कि ये प्रोटोटाइप जो है, ये देखिए ये किलोग्राम, यही प्रोटोटाइप की मैं बात कर रहा था। ये जो आप वेट देख रहे हैं, इस पिक्चर में वेट देख रहे हैं, यही प्रोटोटाइप बना, इसी का, यही जो हमारा प्लेटिनम इरिडियम का ये हमारा बना हुआ प्रोटोटाइप है, इसी को 1 kg कहते हैं। ये यहाँ पर ये इज्यूम किया गया है कि ये इतने ही वेट को 1 kg कहते हैं, और इसी के बाई पार्ट करके ग्राम्स, मिलीग्राम और दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किए जाते हैं, इसी से मेजरमेंट किए जाते हैं। मैं इसी प्रोटोटाइप की बात करता है, प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है। और इसी प्रकार सेकंड के लिए आप देख रहे हैं कि सेकंड में जो बातें हुई थी कि सीजियम 133 का जो हाइपर फाइन लाइन्स होते हैं, वहाँ से जो ये डिवाइड होता है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं कि 1 सेकेंड की डिफिनीशन आया था। उसी प्रकार आप नेक्स्ट अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर में जब जाएंगे तो स्टैंडर्ड केल्विन है, और केल्विन के साथ साथ डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, 3 तरह की बात करेंगे। आप देख सकते हैं, आप जो बुखार मेजरमेंट करते हैं जिसको आप थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, आप ये समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट में ये बता रहा है कि 98.4 है, दैट मीन्स कि इसको आप डिग्री सेल्सियस में, और आज आप इसको केल्विन में बदलने के लिए सीखेंगे। आज आपका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज आपका न्यूमेरिकल से आप परिचित होंगे, आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि एम्पियर जो कि करंट का यूनिट है, और ये जो हमारे पास देखिए 2 हमारे पास रड बने हुए हैं और इनके बीच में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, और ये मेजरमेंट जो किया गया है, ये देखिए एम्पियर का डेफिनेशन यहाँ पर आया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास अगला जो है वो देख रहे हैं कैंडेला, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए है, और जो एक मोल है इस चैप्टर का हट है। जो ये चैप्टर हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें मोल के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी पढ़ी जाएगी, जिसमें देखिए एक यहाँ पर आपको क्लू दिया गया, क्लास 9th में भी आपने पढ़ाई किया है कि 1 मोल कैरी अ नंबर, मे बी द एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, दिस विल बी इक्वल टू एज अ एटम 6.022 इंटू 10⁻23। इट इज, ये जो होता है इस नंबर को एवोगैड्रो जो नंबर कहते हैं, और इसी को हम लोग 1 मोल भी कहते हैं। 1 मोल का डेफिनेशन बहुत बड़ा एब्रोड है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि कैसे ये आया है। अब इसके बाद आप यहाँ से जब डेफिनेशन आप जब समझ गए, तो अब मैं आप लोगों को यूनिट का परिचय आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे करा रहा हूँ कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, और इसको बड़ी इत्मीनान से आप लोग सीखिएगा, देखिएगा। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लेंथ से, तो लेंथ का जो यूनिट है 3 यूनिट में कहते हैं कि मीटर, सेंटीमीटर और हमारे पास फुट। पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि लेंथ के और कितने यूनिट आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, चलिए 1 यूनिट और किलोमीटर, 1 यूनिट और यार्ड, 1 और यूनिट माइल, 1 और यूनिट इंच। ये सारे नाम से आप परिचित हैं। हम लोग किसी भी आइटम्स का अगर लेंथ वाइज मेजर करते हैं, तो अगर वो छोटा है तो उसके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, अगर वो बड़ा है तो कौन सा है। अगर हमको दूरी गया से दिल्ली तय करना है तो उसके लिए कौन सा यूनिट हम लोग करेंगे, क्या उसको इंच में मेजर करेंगे या मीटर में मेजर करेंगे। तो होता है कि नहीं, हम किलोमीटर में बताते हैं कि गया से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में बताते हैं, या हम लोग अगर लोकल लेवल में बोले तो माइल्स में बताते हैं कि कितने माइल्स है। तो ये दोनों में रिलेशन क्या है ये जानना होगा। ट्रेन जहाँ खड़ी होती है उसको हम लोग यार्ड बोलते हैं। होता है कि एक ट्रेन की जो लेंथ होगी कितने यार्ड में होता है, तो हम लोग बोलते हैं 1 यार्ड है। इसका कोई मतलब निकलता है कि वो यार्ड क्यों कहा गया उसको। उसी प्रकार अगर हमको बहुत छोटी सी कोई वस्तु का लेंथ मेजर करना है तो वो इंच होगा, वो इंच में मेजर किया जाएगा। अगर ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, नेकेड आई से देख नहीं पा रहे हैं, उस सब्सटेंस को जिस तरह से आप लाइट का वेवलेंथ अगर मेजर करना हो तो लाइट की वेवलेंथ को आप मेजर करेंगे तो देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एंगस्ट्रॉम बना हुआ है। ये देखिए 1 के पावर हम लोग जो 0 लगा देते हैं तो ये एंगस्ट्रॉम होता है।
तो ये सीखने को भी मिलेगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे से ये रिलेट है। ये चीज़ को हम लोग अभी के अभी यहाँ पर करेंगे और कुछ कन्वर्जन भी सीखेंगे। इसके साथ जो हमारे पास जो प्रीफिक्स बेसिक यूनिट और होते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। ओके, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर है 1 फुट इजकल टू 12 इंच। 1 फुट इजकल टू 12 इंच और 1 इंच इजकल टू 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, आवाज़ से आप नोट करते जाइए मेरे बात को। जो हमारा साउंड आपके पास जा रहा है, आपकी आवाज़ मेरे पास आ रहा है, तो आप साउंड से आप मेरे जो मैं साउंड बोल रहा हूँ, आप टेक अ पेन और कॉपी और आप वहाँ पर इसको नोट करते जाइए कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। मैं एक बार फिर से रिपीट करते रहा हूँ, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। That means similarly 1 mile. Do you know 1 mile is equal to in what kilometer? Anyone? Or meter? No. Okay. 1.609 kilometer, or that is 1609 meter. 1 mile is equal to, यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर में 1 माइल होता है। यानी माइल हमारा बड़ा यूनिट है और किलोमीटर छोटा यूनिट है। और 1 यार्ड इजकल टू 3 फीट। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ये 3 फीट होते हैं। दैट इज द 36 इंच। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंगस्ट्रॉम छोड़ करके बाकी मैंने सबको एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया। अब आप ये भी समझ लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम जो सबसे छोटा यूनिट, इससे भी छोटा यूनिट होता है, ये अप टू तक होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इजकल टू 10⁻⁻10 मीटर। सिमिलरली इससे छोटा यूनिट में जाएंगे 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। दैट मीन्स 1 हेक्टोमीटर 1 YM, दैट इज द 10⁻24 मीटर। इससे छोटा यूनिट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। साइंस का ये लिमिट पॉइंट है। इससे छोटा यूनिट 1 हेक्टोमीटर से अभी तक, इससे नीचे कोई यूनिट अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए, ये लेंथ के बारे में मैंने बताया कि लेंथ का हमारे पास ये सारे यूनिट है। आप अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर नोट कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद इसी प्रकार से हम लोग मास के लिए जाते हैं। मास के लिए जो हमारा यूनिट होगा वो यूनिट होगा किलोग्राम, ग्राम, कैरेट, ग्रेन, और उनके बीच में भी हम लोग एक एक करके रिलेशन देखते हैं कि उनका रिलेशन क्या होता है। तो मैं अब शुरू करता हूँ मास के लिए। यूनिट ऑफ मास, स्टैंडर्ड यूनिट इज केजी, किलोग्राम। यस, हाँ बोलो, हाँ बोलो। 1 माइल इज इक्वल टू, हाँ 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर और 1609 मीटर, 1609 मीटर, 1609 मीटर। ओके, क्लियर? ओके। केजी, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये इससे आप परिचित है, इसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता। नाउ ये देखिए, एक था हमारा ये SI और ये था CGS। अब इसके बाद एक आया था FPS, पाउंड्स।
1 kg इजकल टू 2.205 पॉन्ड्स, और इसको हम लोग एलबी भी कहते हैं, 2.205 एलबी भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश सिस्टम है, एलबी भी कहते हैं इसको। पॉन्ड्स देखिए, हम लोग केक वगैरह खरीदते हैं तो पॉन्ड्स में ही लेते हैं, 1 पॉन्ड, 2 पॉन्ड, 3 पॉन्ड, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो 1 केजी अगर होगा तो 2.205, लगभग ये 456 ग्राम, लगभग 1 पाउंड में होता है 456 के आसपास आपके पास ये कैलकुलेशन आएगा। आप यहाँ से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं कि इसमें कितना हमारे पास ये वैल्यू होता है। तो ये तीन के देखिए हमने मास में हम लोगों ने किया। तो इसी प्रकार से मास के भी जब अगर सब यूनिट में आप जाते हैं तो माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, योक्टो यहाँ भी होता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग, आपको एक मैं टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल में देखिए कि कितने सारे यूनिट होते हैं। आप यहाँ पर टेबल को देखेंगे थोड़ा, हाँ, ये आप टेबल को देखें स्टूडेंट, आपके सामने है प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम। और इस टेबल को आपको कैसे याद करने हैं, देखिए सबके सिंबल बने हुए हैं आपके सामने है, ये ध्यान से देखिएगा। 10⁻24 ये पावर में है, दैट इज द प्रीफिक्स, इसका योक्टो है, सिंबल y है। 10⁻24 योक्टो, 10⁻21 जेप्टो। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके ओके, तो ओके साउंड को सुनो और लिखो। मैं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। लिखो 10⁻24, 10⁻24, 10 के पावर माइनस देके ऊपर में 24 लिखो, इसको योक्टो बोलते हैं। 10⁻21, 10⁻21 इसको जेप्टो बोलते हैं। जेप्टो, ZEPTO, जेप्टो। 10⁻18 एटो, 10⁻15 फेमटो। आप आवाज से लिखो फेमटो। हाँ, 10⁻15 फेमटो, 10⁻12 पीको, 10⁻9 नैनो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻3 मिली, 10⁻2 सेंटी, 10⁻1 डेसी, 10 के पावर 1 और 10⁻1 10⁻2 डेसी, 10⁻1 डेका। ओके, नाउ अब 10⁻2 यानी 100 को हेक्टो बोलते हैं, 100 हेक्टो। 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 जीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्जा, 10⁻21 जेटा एंड 10⁻24 यूटा। अब इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अब मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ, अब इसका प्रयोग मैं करूँगा। बोर्ड की तरफ आप देखिए कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सिंबल के साथ। जैसे आप लोग बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा बड़ा यूनिट है, किलोग्राम, पाउंड्स, ग्राम, जो हमारे पास जैसे सब्सटेंस है जो बड़े बड़े होते हैं उनको मेजर कर, छोटे छोटे मेजर करने हैं। तो आपको एक सिंबल दिया जाएगा कि 1 माइक्रो, दिस इज द सिंबल ऑफ द माइक्रो, 1 माइक्रोग्राम। अब आपको यहाँ पर माइक्रो का मतलब समझना होगा कि माइक्रो मीन्स होता है 10⁻6 के बारे में, यानी 10⁻6 को बोला जा रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, 10⁻6 और 10⁻6। अब मैं कहूँगा मेगा, 1 कैपिटल M और G, 1 मेगाग्राम, दैट इज द 10⁻6 ग्राम। ये दोनों में समझिएगा, दोनों का सिंबल अलग अलग है। देखो 10⁻6 मैथमेटिक्स में 1/10 के पावर 6 को कहते हैं, और 10⁻6 दैट मीन्स मिलियन को कहते हैं। ये दोनों में क्या फर्क है, हम लोग माइक्रो म्यू का सिंबल है और मेगा कैपिटल M का। तो ये दोनों चीज़ को आपको यहाँ पर मिलाकर चलना होगा कि कैसे आप इसको एक दूसरे को, आप कहेंगे 1 नैनोग्राम, और फिर मैं उसी समय बोलूँगा कि 1
जीगाग्राम, 1 जीगाग्राम, दोनों में फर्क देखिएगा। 1 नैनोग्राम मीन्स 10 टू पावर -9 और बोलेंगे 1 जीगाग्राम दैट इज द 10 टू पावर 9। ये चीज़ आप समझिएगा। और ये आपको PDF में सारे चीज़ दिखाए गए हैं, सिर्फ आपको ये दोनों के बीच में जो अंतर है ये समझने की ज़रूरत है। इसको समझने की आप कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे PDF में ये बताया गया दिया जाएगा, अब देखिएगा उसको। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ टाइम के लिए। टाइम पे जो हमारे पास होगा वो देखिएगा कि टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं। टाइम का मेरा स्टैंडर्ड है सिर्फ और सिर्फ सेकंड। टाइम के लिए सिर्फ सेकंड और सेकंड है। तो टाइम में तीनों में देखे गए थे, SI में, CGS में और FPS में, तीनों में सेकंड देखे गए थे। लेकिन अगर हमको हमारे पास इस तरह के परेशानी आती है कि हमारे पास 2 डेज कहीं लिखा हुआ है, 2 डेज। अब 2 डेज में अगर कोई एक बच्चा 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है और पूछा जाए कि 2 दिन में वो कितना चलेगा, तो हमको ये समझना होगा कि 2 डेज को सेकंड में कैसे बदलेंगे। क्योंकि हमारे पास जो 3 यूनिट हैं, चाहे वो MKS हो या CGS हो या हमारे पास FPS हो, सब में टाइम को सेकंड ही स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो 2 डेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दिन को 2 डेज, 1 डेज में कितने आवर होते हैं, पहले आवर, डेज को आवर से कंपेयर करेंगे तो 24 आवर। और 1 आवर में कितने हमारे पास जो होते हैं मिनट होते हैं, 60। वेरी गुड, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। वेरी गुड। तो ये 60 हो गया। दैट मीन्स कि ये देखिए आपके पास 2 दिन में कितने सेकंड हो गए, ये आपके निकल गए, ये देखिए निकल गए। अब क्वेश्चन था कि कोई एक स्टूडेंट 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो आपके पास 2 दिन में इतने सेकंड हो गए तो कितना चलेगा, तो आपको बता देना होगा 10 × 10 इतना मीटर और डिस्टेंस तय करेगा। तो टाइम का कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में रहेगा उसको सेकंड में ही लाना होगा, ला करके कन्वर्ट करना होगा। जब मैं यूनिट कन्वर्जन में आ रहा हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं और भी एक पॉइंट आपको एक फॉर्मूले के साथ आता हूँ कि ये देखिएगा, एक वहाँ पर मेरा एक स्क्रीन होगा, बस ये स्क्रीन को देखिएगा। मैं टेम्परेचर को, यहाँ टेम्परेचर को जो है कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सिंबल दिए गए हैं। इसमें जो केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल यहाँ पर है, और यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस स्केल रिलेटेड टू द फारेनहाइट स्केल। यानी यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया और यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। जनरली आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए जाते हैं, बट वह जो होता है स्टैंडर्ड नहीं है। केल्विन इज द स्टैंडर्ड है, केल्विन स्केल को स्टैंडर्ड माना गया है। तो या फारेनहाइट में दिया रहे या डिग्री सेल्सियस में दिया रहे, तो हम लोग अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो फारेनहाइट में बताता है, तो उसको हम लोग कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हमारे पास डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कैसे बदलेंगे। ये आप दोनों फार्मूला को आप इत्मीनान से करके देखिए। मैं इन दोनों पे एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए डिग्री फारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एंड केल्विन इजकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इस पे एक एग्जाम्पल मैं आपको सामने यहाँ ब्लैक बोर्ड के पास दे रहा हूँ, देखेंगे। हमारे पास अगर फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सिंबल ऑफ द डिग्री फारेनहाइट इजकल टू formula 9/5, that is here the degree Celsius plus 32, ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर हमारे पास आ रहा है कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर 98.7 है, 98.7 है बॉडी का, इतना फारेनहाइट है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, कुछ नहीं करना, दैट इज द 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, इस 32 को इस तरफ लाएंगे, एक तरह का जो क्वांटिटी होता है एक तरह लाते हैं, दैट इज 98.7 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 8 2 6 6 एंड देन 9/5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपके पास डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 66.7 इंटू 5/9। अब इसको आप निकाल लेंगे, देखिए आपका सॉल्यूशन मिल गया कि कितना डिग्री सेल्सियस होगा। सिमिलरली अगर इसी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सपोज ये देखिए जो रिजल्ट आया, आपने फारेनहाइट से अपने बॉडी टेम्परेचर को 98 ओके
फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? हाँ बोलो बोलो। हाँ वीडियो कट रहा था, अभी क्लियर है ना? ओके ओके ओके। नाउ तो अब देखो डिग्री सेल्सियस जो है, डिग्री सेल्सियस का अगर ये वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं, और ये सपोज कर लो कि फारेनहाइट में, मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, एक मैं अप्रोक्स वैल्यू रख रहा हूँ कि ये मेरे पास, अगर हमारे पास आ गया 38, सपोज कि ये वैल्यू 38 आ रहा है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं इमेज कर रहा हूँ कि इतना आना चाहिए, हो सकता है। अब इसको 38 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो आप केल्विन का जो फॉर्मूला है जो है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये यहाँ से आपको ले लेना है, और 38 प्लस 273.15, और ये आपका केल्विन में रिजल्ट हो गया है। तो आप देखें कि टेम्परेचर के तीनों यूनिट को एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप यहाँ पर देख चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्लाइड में आगे देखते हैं कि हमारा जो है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है यह है कि डेंसिटी को लिया गया है। डेंसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मास और वॉल्यूम होता है। तो पहले तो है कि हमको वॉल्यूम के लिए जानना होगा कि वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का हमारा यूनिट कैसे होता है। वॉल्यूम को निकालने के लिए हमको लेंथ चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा, और मास के लिए हम लोग को पता होता है कि मास का यूनिट हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। तो देखिए डेंसिटी का यूनिट जो है क्लियर यहाँ पर ऐसा ही जो दिया गया है वो केजी मीटर क्यू दिखा, केजी पर मीटर क्यू दिखाया गया है। मतलब हुआ कि मास का जो ऐसा यूनिट है वो केजी है, और वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर क्यू है, और ये दिखाया गया कि केजी मीटर क्यू है। हम लोगों को ये सीखना है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेजरमेंट स्केल होगा उस स्केल को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये देखना है। उससे पहले कि हम लोग जब मेजरमेंट स्केल में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि मेजरमेंट स्केल पे जाने से पहले आपको दो चीज़ को सीखना होगा, जिसमें आप समझ रहे हैं कि देखिए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का वेट या उसका डेंसिटी या उसका वॉल्यूम या कोई भी हम लोग उसके कंटेंट को मेजर करते हैं तो हम लोगों से कुछ ना कुछ एरर होती है। वो एरर देखिए दो तरह का होता है। एक एरर होता है स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर। हम अगर लैब में कोई सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल रहे हैं तो हम उतने स्किल्ड हैं कि नहीं है, हमको जानकारी है कि नहीं है। एक तो ये होता है कि उनकी कितनी एक्यूरेसी है, और दूसरा होता है कि लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए कितना कारगर है। अब उस चीज़ को वो चीज़ को हमको अगर निकालना है तो अगर ये दोनों चीज़ में अगर हम निकाल रहे हैं, खुद वर्कर हैं, अगर हम स्किल्ड हैं और हमको इंस्ट्रूमेंट जो मिला है वेल इक्विप्ड मिला है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से काम करता है, तो मेरा एरर कम होगा, और एरर कम होगा तो वैल्यू प्रिसाइसेस होगा। अब उसको जानने के लिए हमारे पास दो डिजिट होते हैं। एक डिजिट होता है जो एक्यूरेट वैल्यू होता है, और एक डाउटफुल हो जाता है। डाउटफुल कहाँ होता है? जब हमारे पास इन दोनों अनसर्टेनिटी में से कोई एक भी या दोनों इंप्लीमेंट हो गया तो समझ लीजिए कि वो हमारे पास डाउटफुल आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास एग्जैक्ट मीनिंगफुल डिजिट है, एक जो है हमारे पास डाउटफुल डिजिट है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वहाँ से एक फिगर आता है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। अब उस सिग्निफिकेंट फिगर को जानने के लिए हम लोग को, जैसे मैंने अभी बताया, दो बातें बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि एक मीनिंगफुल डिजिट है और एक डाउटफुल डिजिट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक मीनिंगफुल डिजिट है, एक डाउटफुल डिजिट है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग को समझना है। ये सिग्निफिकेंट फिगर नॉर्मल फिगर से टोटली डिफरेंट होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जब हम लोग किसी वैल्यू को निकालते हैं और डेसिमल से आगे जाते हैं या उसके पहले होते हैं, तो वहाँ पर जब हमारे पास स्केल कंप्लीट काम नहीं करता है या इक्विपमेंट काम नहीं करता तो डेसिमल पॉइंट में एरर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाउटफुल डिजिट, और दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसके लिए 5-6 रूल्स हैं, वो रूल्स को मैं आपको बता दे रहा हूँ और समझने की कोशिश करिएगा। ये समझने का चीज़ है। ये फर्स्ट रूल देख रहे हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कोई ऐसा आपके पास नंबर लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ 285 लिखा है, इसमें कहीं जीरो नहीं दिख रहा है,
कहीं जीरो नहीं है, तो आपको काउंट कर लेना है कि इसमें कितने नंबर है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो गया। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो है ही नहीं, इसमें कहीं जीरो नहीं है। बट ये देखिए दूसरे एग्जांपल में देखिए एक लिखा हुआ कि 0.25 मिलीलीटर, कहता है कि डिजिट से पहले, अगर डिजिट से पहले जीरो शुरू हो गया है तो काउंट नहीं होगा, यानी आपके पास ये जीरो काउंट नहीं करना, सिर्फ ये दोनों डिजिट काउंट होगा। देखिए इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है। ये दोनों में अंतर समझिए। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, अगर कोई डिजिट में जीरो है ही नहीं तो वो सारे के सारे नंबर जो होंगे ना सिग्निफिकेंट होंगे। और इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.03 है। फिर से देखिए जीरो शुरू हो गया, तो कहता है कि डिजिट से पहले अगर जीरो आ गया है तो फिर भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखिए इसका सिग्निफिकेंट 1 होगा, मात्र 3 है। यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 00 है, यहाँ भी 52 है, ओनली 2 होगा। इसी प्रकार अगर जीरो 2 डिजिट के बीच में आता है, थर्ड में डिजिट 2 जीरो के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। वीडियो नहीं है तो लिसन, आप लोग वॉइस सुनो, पीडीएफ देख लेना। तो ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि 2.005, यहाँ पर 2 और 5 के बीच में 2 जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा। इसी प्रकार हमारे पास अगर कोई डिजिट शुरू हो गया है और उसके बाद जीरो आ रहा है तो काउंट होगा। देखिए यहाँ डिजिट शुरू हो गया है और इसके बाद ये काउंट, ये जो 2 जीरो आ रहे हैं ये हमारे पास होंगे कि डबल जीरो आ गए, तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। और इसी प्रकार जो रूल नंबर 5 है, 5 में है कि अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे कहा जा रहा है कि 2 बॉल्स 20 एग्स 3 बुक्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होता है, इसका काउंटेबल नहीं है, इन्फिनाइट होता है। तो आप आज के क्लास में मैं सिर्फ यही तक कर दे रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।